हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। आज हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं वीकली करंट अफेयर सीरीज के 27 दिसंबर टू 2 जनवरी के स्पेशल टॉप 21 क्वेश्चंस को। ये वीकली करंट अफेयर सीरीज का लेक्चर नंबर 29 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड सी द रेलवे बोर्ड, यानी कि हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है किसको? सुनीत शर्मा जी को, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आप इमेज में देख सकते हैं। और अपनी 100वीं किसान रेल शुरू की है महाराष्ट्र से वेस्ट बंगाल तक, यानी कि महाराष्ट्र में संगोला एक जगह है, यहाँ से कहाँ वेस्ट बंगाल शालीमार तक ये कौन सी 100 यानी कि 100वीं किसान रेल शुरू की है। अब ये है 100 नंबर की। तो फर्स्ट नंबर की जो किसान रेल स्टार्ट की गई थी, तो ये भी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक के लिए स्टार्ट की गई थी। अब क्वेश्चन ये भी बनता है, रेल मंत्री कौन है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन हैं? कौन थे? तो कौन थे? जॉन मथाई। तो इतना कुछ आपको इंडियन रेलवे से, रेल जो है रेलवे बोर्ड से, इतना कुछ आपको पता होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा सुनीत शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच स्टेट कैबिनेट हैज अप्रूव द रिलीजियस फ्रीडम बिल 2020, यानी कि किस राज्य में ने धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 को मंजूरी दी है? तो जो मंजूरी मिली है मध्य प्रदेश को मिली है, तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश में इसमें है क्या? जो रिलीजियस फ्रीडम बिल है इसमें क्या है? अगर किसी भी नाबालिग महिला का कोई जबरन धर्मांतरण करता है या किसी भी अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्ति का जबरन धर्मांतरण करवाता है, तो उस पर अब मिनिमम 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है और 2 साल से लेकर 10 साल तक की सजा होगी। साथ ही में मध्य प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं, तो अभी हाल ही में एक जिला एक शिल्प, ये अभियान भी कहाँ पर शुरू हुआ है? मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। बात करें मध्य प्रदेश की, तो कैपिटल क्या है? भोपाल है कैपिटल। अब भोपाल जब भी आता है तो भोपाल में है स्थित क्या? भोजताल। सीएम है शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। साथ ही में बात करें, राज्य की पहली हॉट एयर बलून सफारी लॉन्च की गई है किस नेशनल पार्क में? बांधवगढ़ नेशनल पार्क में राज्य की पहली हॉट एयर बैलून सफारी लॉन्च की। साथ ही में कौन कौन से नेशनल पार्क फेमस हैं? कान्हा, बांधवगढ़, माधव, पन्ना, संजय एंड पेंच। और जो पेंच नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के साथ बाउंड्री शेयर करता है। किस किसके साथ? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ, दोनों के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल इंडिया लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम बी सेटअप रिसेंटली, यानी कि हाल ही में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थापित किया गया है? जो कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? उड़ीसा में इसका स्थापित किया जाएगा। इमेज में आप देख सकते हैं, उड़ीसा में इसके जो राउरकेला शहर है, राहुल राउरकेला शहर में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया जाएगा। और इसमें जो टोटल स्ट्रेंथ रहेगी, ये जो हॉकी स्टेडियम है इसकी जो स्ट्रेंथ रहेगी 20,000 लोग इसमें एक साथ बैठ सकते हैं। अब बात कर रहे हैं हम उड़ीसा के बारे में, तो कैपिटल है भुवनेश्वर और सीएम कौन है? नवीन पटनायक। नवीन पटनायक हैं सीएम। और गवर्नर हैं कौन? गवर्नर हैं गणेशी लाल। साथ ही में इंडिया एंड इजराइल ने मिलकर इसको डिज़ाइन किया है एक चांदीपुर रेंज में। एम आर एस ए एम मिसाइल का सफलतापूर्वक भी परीक्षण हुआ है। कहाँ पर? उड़ीसा में ही। जिसको कि किसने डिज़ाइन किया है? इंडिया एंड इजराइल ने। व्हीलर द्वीप था जिसका कि नाम बदल कर रखा गया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। सिमलीपाल नेशनल पार्क है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व है। गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है।
चिल्का लेक जो कि खारे पानी की सबसे बड़ी, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी लेक है, झील है। और एक और याद रखना है, नंदन कानन चिड़ियाघर कहाँ पर है, ये भी उड़ीसा में है। तो इतना कुछ आपको उड़ीसा से रिलेटेड याद रखना है, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंटली इन विच सिटी आर्या राजेंद्रन विल बिकम द यंगेस्ट मेयर ऑफ इंडिया, यानी कि हाल ही में आर्य राजेंद्रन किस शहर में भारत के सबसे युवा मेयर बनेंगे, ये बनेंगे किस शहर में, तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम बनेंगे आर्या राजेंद्रन, जो है इमेज में आप देख सकते हैं, यंगेस्ट मेयर ऑफ इंडिया है ये। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी तिरुवनंतपुरम। अब ये जो आर्या राजेंद्रन है ये मात्र अभी 21 साल की है, 21 ईयर एज है इनकी, और बीएससी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हैं। और किस पार्टी से, तो ये भी आपको याद रखना है, सीपीएम पार्टी के थ्रू इनको चुना गया है। सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड डीजी वर्क्स अ क्लाउड स्टोरेज सर्विस, यानी कि हाल ही में क्लाउड स्टोरेज सेवा डीजी वर्क्स को किसने लॉन्च किया है, तो इसको लॉन्च करने वाला है कौन, नीति आयोग। ई इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये है इसका फुल फॉर्म, कईयों बार पूछा गया है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। साथ ही में बात करें इसका जो फॉर्मेशन हुआ है, 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 को इसका फॉर्मेशन हुआ है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं ये कौन होते हैं, भारत के जो भी प्रधानमंत्री रहेगा वो इसके अध्यक्ष रहते हैं। और अभी प्रेजेंट टाइम पर पीएम नरेंद्र मोदी इसके हैं अध्यक्ष। उपाध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार, राजीव कुमार हैं उपाध्यक्ष। और बात करें सीईओ की, तो कौन है, अमिताभ कांत। इतना कुछ नीति आयोग से रिलेटेड भी आपको याद रखना है, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, वेयर विल इंडिया फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी सेटअप रिसेंटली, हाल ही में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित जाएगी, तो ये स्थापित की जाएगी गुजरात में। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, गुजरात में। एक्चुअल में क्या है, जो मणिकरण पावर लिमिटेड है इसकी स्थापना करेगा। ये भारत की सबसे बड़ी बिजली व्यापार और नवीनीकरण ऊर्जा कंपनी है, कौन सी, मणिकरण पावर लिमिटेड। बात करें गुजरात की, तो गांधीनगर है इसकी कैपिटल, सीएम है विजय रूपाणी और गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत। बात करें जो गुजरात में अभी प्रेजेंट में इवेंट हुए हैं, किसान सूर्योदय योजना स्टार्ट हुई है, पीएम मोदी ने गिरनार रोपवे जो है उसका भी उद्घाटन किया है। शिवराजपुर बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है, शिवराजपुर बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। और गिरी नेशनल पार्क फेमस है, और गिरी नेशनल पार्क किस चीज़ के लिए फेमस है, एशियाटिक लॉयन, एशियाटिक लॉयन के लिए फेमस है गिरी नेशनल पार्क। साथ ही में सरदार सरोवर डैम है यहाँ पर गुजरात में। तो इतना कुछ आपको गुजरात से रिलेटेड भी याद रखना है, सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंटली द फोर्थ इंटरनेशनल फोल्क लोर फेस्टिवल हैज स्टार्टेड इन, हाल ही में चौथा अंतर्राष्ट्रीय लोकगीत उत्सव किस शहर में शुरू हुआ है, तो ये शुरू हुआ है कहाँ पर, चंडीगढ़ में। बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ मिस ट्रांस क्वीन या 2020 के खिताब से किसे सम्मानित किया गया है, तो जो शाइनी टॉनी हैं इनको अवार्ड से सम्मानित किया गया है, मिस ट्रांसक्यून अवार्ड से। ई इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, आप इमेज में देख सकते हैं। अब ये जो मिस ट्रांसक्यून जो बनी है, इसमें ट्रांस का मतलब क्या होगा, ट्रांसक्यून क्यों कहा गया है इनको, जन्म हुआ था जब ये लड़का थी, लेकिन बाद में इन्होंने ऑपरेशन के थ्रू ट्रांसप्लांट कराया और ये बाद में लड़की बन गई, और अब इनको मिस ट्रांसक्यून 2020 इंडिया के अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। सी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज़ डिक्लेयर द कैपिटल ऑफ द मेंस ऑडियो एंड 20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द डिकेड रिसेंटली अनाउंस द आईसीसी, हाल ही में द्वारा घोषित दशक की पुरुष एक दिश
एक दिवसीय और T20 एक दिवसीय टीम का कप्तान किसे घोषित किया गया है? तो घोषित किया गया है किसको? महेंद्र सिंह धोनी को, MS धोनी को, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब बात करें वनडे और जो T20 है उसका, तो महेंद्र सिंह धोनी को किया गया है, और जो टेस्ट टीम कैप्टन चुना गया है वो किसको चुना गया है? विराट कोहली को। साथ ही में आपको बता दें जो ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड जो दिया गया है ये भी महेंद्र सिंह धोनी को ही मिला है। अब बात करें आईसीसी का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और इसका फॉर्मेशन कब हुआ है? 1909 में, और इसका जो हेड क्वार्टर है ये कहाँ पर है? दुबई। और दुबई में इसका है हेड क्वार्टर, और CEO कौन है? मनुशानी, और चेयरपर्सन जो कौन है? ग्रेग बार्कले। इसको हमने कई बार आपके साथ डिस्कस किया है, चेयरपर्सन कौन है? ग्रेग बार्कले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच स्टेट हैज़ रिसेंटली वन द डिजिटल इंडिया अवार्ड, यानी कि हाल ही में किस राज्य ने डिजिटल इंडिया पुरस्कार जीता है? तो ये अवार्ड जीता है जो किसने जीता है? बिहार राज्य ने जीता है। तो डी इसका हो जाएगा क्या करेक्ट आंसर। पहले तो बात करें जो बिहार को अवार्ड मिला है ये बिहार को क्यों दिया गया है? तो लॉकडाउन में 21 लाख से ज़्यादा फंसे हुए श्रमिकों को बिहार जो है सहायता मोबाइल ऐप के द्वारा जो वित्तीय सहायता प्रदान की है बिहार ने, उसकी वजह से डिजिटल इंडिया अवार्ड से सम्मानित बिहार को किया गया है। अब अवार्ड जो दिए गए हैं किसने दिए गए हैं? रामनाथ कोविंद जी ने, जो हमारे राष्ट्रपति हैं, इन्होंने ये अवार्ड दिए गए हैं। और 2014 था, 2014 जो है, इससे पहले इसका नाम जो था वैव रत्न नाम से ये अवार्ड दिए जाते हैं। ये वैव रत्न की अब अवार्ड किस नाम से दिया जाता है? इंडियन डिजिटल इंडिया अवार्ड के नाम से बिहार ने दिए हैं। तो बात करें तो बिहार का क्या कैपिटल क्या है? पटना। पटना है कैपिटल। CM है नीतीश कुमार, और गवर्नर कौन है? फागू चौहान है गवर्नर। CD इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंटली हु बिकम द फर्स्ट फीमेल पैसेंजर बस क्लेवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि हाल ही में कौन जम्मू और कश्मीर की पहली महिला यात्री बस चालक बनी है? तो कौन बनी है? पूजा देवी, यानी कि C इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब बात करें जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू एंड कश्मीर में तो सलीम अली नेशनल पार्क है, लचिगम नेशनल पार्क है, और किश्तवाड़ नेशनल पार्क है। और साथ ही में एक और नेशनल पार्क यहाँ पर फेमस है, हेमिस नेशनल पार्क। ये क्यों चर्चा में है हेमिस नेशनल पार्क? क्योंकि ये पहले आता था कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर में, और अब ये जब से यूनियन टेरिटरी बना है जम्मू एंड कश्मीर से, तो ये चला गया है लद्दाख रीजन में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, क्योंकि ये पहले जम्मू एंड कश्मीर में लोगों को याद था, अब ये चला गया है लद्दाख में। साथ ही में बात करें जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। इतना कुछ जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द मच अवेटेड तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल स्टार्टेड रिसेंटली, यानी कि हाल ही में बहुप्रतीक्षित तानसेन संगीत समारोह कहाँ शुरू हुआ है? तो जो तानसेन संगीत समारोह होता है ये होता है मध्य प्रदेश के ग्वालियर एरिया में, ग्वालियर जिले में होता है। तो C इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर रीजन में होता है, और इस बार जो हुआ है तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल, ये 1906 नंबर का तानसेन संगीत समारोह था। साथ ही में बात करें जो इस बार जो तानसेन संगीत समारोह हुआ है 96 नंबर का हुआ है, और विश्व संगीत समारोह में पंडित सतीश व्यास को, इसको पंडित सतीश व्यास को तानसेन सम्मान से सम्मानित भी किया गया है। ये नाम भी आपको याद रखना है, किसको? पंडित सतीश व्यास, इनको तानसेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, पंडित सतीश व्यास। ही हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी स्टेट हैव रिसेंटली स्टार्टेड अ ड्राई रन फॉर कोरोना वायरस वैक्सीन इन, यानी कि हाल ही में कितने राज्यों ने भारत में कोरोना वायरस के टीकों के लिए सूखा अभियान शुरू किया है? कोरोना वायरस अ ड्राई रन फॉर कोरोना वैक्सीन इन इंडिया। तो कितने राज्यों में स्टार्ट हुआ है? 4 राज्यों में स्टार्ट हुआ है। तो D इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर।
4 राज्यों में स्टार्ट हुआ है, कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब और कौन सा राज्य है एक और? असम। इन 4 राज्यों में ड्राई रन फॉर कोरोना वायरस वैक्सीन इंडिया स्टार्ट किया गया है। बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है वेयर वाज यस फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क इन, यानी कि भारत के पहले पॉलिनेटर पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ था? तो ये उद्घाटन हुआ था कहाँ पर? उत्तराखंड में। तो बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है हल्द्वानी, वहाँ पर 4 एकड़ में ये पार्क बनाया गया है। उत्तराखंड का कैपिटल है देहरादून और एक समर कैपिटल भी है। समर कैपिटल जो बना है उत्तराखंड का ये है गैरसैंण, ये है समर कैपिटल। और साथ ही में बात करें सीएम की, त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका कि पहले नाम क्या था? हैली नेशनल पार्क, और ये सबसे पुराना नेशनल पार्क है इंडिया का। डिजिटल लाइब्रेरी ई ग्रंथालय का उद्घाटन हुआ है, जिसमें कि ई बुक्स में कन्वर्ट किया गया है सारी बुक्स को। फूलों की घाटी है उत्तराखंड में और उसी के नाम पर फूलदेही त्योहार भी मनाया जाता है। कहाँ पर? उत्तराखंड में। कंफ्यूज नहीं होना है, शांत घाटी कहाँ पर है? शांत घाटी है केरला में, और फूलों फूलों की घाटी कहाँ पर है? ये है उत्तराखंड में। तो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्रीज नेवी हैज कंडक्टेड पास एक्सरसाइज इन साउथ चाइना सी, यानी कि हाल ही में भारत और किस देश नौसेना ने दक्षिण चीन सागर में पास अभ्यास शुरू किया है? तो ये भारत और किस देश के बीच हुआ है? होता है पासेस अभ्यास, ये होता है इंडिया और वियतनाम के बीच। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब वियतनाम के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका कैपिटल आपको पता होना चाहिए, हानोई। हानोई है कैपिटल। करेंसी है वियतनामी डोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज recently been awarded the DRDO Scientist of the Year Award? हाल ही में DRDO के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है डॉक्टर हेमंत कुमार पांडे को। ये इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आप इमेज में देख सकते हैं। और डीआरडीओ के जो साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, इनको हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये सम्मान दिया है। क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने कई हर्बल दवाओं को विकसित किया है। ये भी आपको याद रखना है, कई हर्बल दवाओं को जो हेमंत कुमार पांडे हैं इन्होंने विकसित किया है। और डीआरडीओ के बारे में बात करें हम, डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका फॉर्मेशन कब हुआ है? 1958 में फॉर्मेशन हुआ है। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और चेयरपर्सन कौन है? जी सतीश रेड्डी इसके हैं चेयरपर्सन। कईयों बार इसका मोटो पूछा गया है बलश्य मूलम विज्ञानम। ये संस्कृत में है, संस्कृत में ही पूछा गया है बलश्य मूलम विज्ञानम। और इसका इंग्लिश क्या है? स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। इतना कुछ आपको इससे याद रखना है। ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द प्रेस्टिजियस मूलक मेडल, यानी कि हाल ही में प्रतिष्ठित मूलक पदक से ये पहले प्राप्तकर्ता कौन बने हैं? तो ये बने हैं अजिंक्य रहाणे। ये इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अजिंक्य रहाणे बने हैं फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द प्रेस्टिजियस मूलक मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंटली द रिवर क्रूज ब्रह्मपुत्र मुक्ता हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? हाल ही में रिवर क्रूज ब्रह्मपुत्र मुक्ता का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है असम राज्य में। सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब असम राज्य में किया गया है तो असम का कैपिटल क्या है? दिसपुर। सीएम है सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर हैं जगदीश मुखी। साथ ही में यहाँ पर कौन सा नेशनल पार्क है? काजीरंगा नेशनल पार्क है, फेमस नेशनल पार्क काजीरंगा, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क। और जो काजीरंगा नेशनल पार्क है यहीं पर भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ भी देखा गया था। साथ ही में दहिंग पटगई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसको कि अपग्रेड किया जा रहा है नेशनल पार्क में। और यहाँ पर राय मोनार नेशनल पार्क है, इससे पहले इसे रिपू जंगल के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा? राय मोनार नेशनल पार्क। पोवा रिजर्व फॉरेस्ट है, जिसको कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड किया जा रहा है। अब बात करें ब्रह्मपुत्र मुक्ता
क्या है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसके बारे में बात करें तो इसकी लंबाई क्या है, 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उद्गम स्थल क्या है, कहाँ पर है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से ये निकलती है, और तिब्बत में इसको सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में डिहिंग, असम में ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश में इसको किस नाम से जाना जाता है, जमुना। इसके नाम से भी क्वेश्चन बनते हैं। तिब्बत में इसको सांगपो कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में डिहिंग, असम में ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश में क्या, जमुना नाम से जाना जाता है। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज रिसेंटली इंडिकेटेड टू ज्वाइन द 5 नेशन कोएलिशन ऑफ 5 आइस, यानी कि हाल ही में किस देश ने 5 आंखों वाले 5 देशों के गठबंधन में शामिल होने के संकेत दिए हैं, तो ये संकेत दिए हैं जापान ने। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। 5 आइस कौन कौन सी थी, ये भी आपको याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ये 3 हो गए। साथ ही में अमेरिका एंड कनाडा। अब कनाडा, अब इसमें कौन शामिल हो रहा है, अब इसमें शामिल हो रहा है, ये 5 आइस थे, अब इसमें शामिल हो रहा है, जापान ने शामिल होने का संकेत दिया है। अब जापान के बारे में बात करें तो टोक्यो है कैपिटल। करेंसी पूछ ली जाती है जापान की, कई बार पूछी गई है, तो करेंसी क्या है, एन, और पीएम कौन है, योशिहिडे सुगा, योशिहिडे सुगा, ये हैं यहाँ के कौन, प्राइम मिनिस्टर। बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली बिकम द 66 ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, यानी कि हाल ही में भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लियोन मेंडोका। इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इमेज में आप देख सकते हैं, इटली में वेलगनी कप का तीसरा और अंतिम मानदंड जीतकर भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बने हैं कौन, लियोन मेंडोका। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ईयर्स हैज द टेन्योर ऑफ इसरो चेयरमैन के शिवान बीन रिसेंट, यानी कि हाल ही में इसरो के अध्यक्ष के शिवान का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया है, तो ये बढ़ाया गया है 1 वर्ष के लिए। तो 20 का हो जाएगा करेक्ट आंसर। आप इमेज में देख सकते हैं, ये है के शिवान, इसरो के चेयरपर्सन। 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, 14 जनवरी 2022 तक ये कार्यकाल बढ़ाया गया है। के शिवान को वॉन करमन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, वॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है के शिवान जी को। इसरो के बारे में बात करें अब, इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फॉर्मेशन हुआ है 1969 में, हेडक्वार्टर है बेंगलोर में, और अध्यक्ष कौन है, तो यही है अध्यक्ष के शिवान। साथ ही में बात करें, इसरो जो है ग्रीन प्रोपल्शन तकनीक विकसित कर रहा है। ऐसी टेक्नोलॉजी है ये ग्रीन प्रोपल्शन तकनीक, जिसका कि इन्वायरमेंट पर कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इतना कुछ आपको इसरो से रिलेटेड याद रखना है। बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये आज की सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर आप ज़रूर किया कीजिए लेक्चर को, और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।